Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुप्रभात बच्चों, इससे पहले के वर्ग में मैंने आपको कहा था कि अब जब हम लोग आएंगे तो पाठ 5 शीर्षक का नाम मिठाई वाला और लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी। और इनके लेखक इस कहानी के भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखी गई है कहानी मिठाई वाला। इस पाठ में आप कुछ कठिन शब्दों को देखेंगे। जब आप पढ़ेंगे इस पाठ को तो कुछ कठिन शब्द आपके सामने आएंगे। मैंने भी ऐसा प्रयास किया है कि कुछ कठिन शब्द जो हो सकता है आपको कोई और भी ही शब्द कठिन समझ में आए, लेकिन मेरे नज़र में कुछ इस तरह कठिन शब्द जो थे पाठ में, उसे मैंने श्याम पट पर लिख करके समझाने का प्रयास अभी करने जा रहा हूँ। पहला शब्दार्थ है इसमें कि जब आप पढ़ेंगे पाठ को तो सिवाय का अर्थ होता है अतिरिक्त। इसके बाद दूसरा शब्द जो है व्यर्थ। कभी कभी आप कहते होंगे व्यर्थ में यहाँ बैठ करके समय क्यों बिताते हो। व्यर्थ का अर्थ हो जाता है बेकार। एहसान करना, जब किसी के लिए कोई काम करता है और उस काम के एवज में लोग ऐसा सोचते हैं कि वह हमसे कुछ ज्यादा ही कुछ प्राप्त करना चाहता है, तो वहां पर वह एहसान शब्द का प्रयोग कर देते हैं। जैसा कि आपको इस पाठ में मिलेगा, वह विजय बाबू एक बार कह बैठते हैं मिठाई वाले को कि देते हो तो हो सबको इसी दाम पर, लेकिन मुझ पर एहसान का बोझ लाद रहे हो, यह कह करके कि आपके लिए इतना ही पैसा लगेगा। तो वहां पर आप जब इस पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे तो वो शब्द आपको मिलेगा। तो एहसान करना, किसी पर उपकार करना। अब है सुरीला। सुरीला का अर्थ होता है मधुर या मीठी आवाज। वैभव का अर्थ है सुख सुविधाएं, यानी सुख सुविधाएं, ये वैभव। अब है जायकेदार। जायकेदार शब्द का आपके पास आएगा पढ़ने वक्त में, तो आप उसको उसका अर्थ समझिए स्वादिष्ट, यानी जायकेदार का क्या अर्थ होता है? स्वादिष्ट होता है। अब इस पाठ को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे स्वयं से भी, तो आपको ये सब शब्द जो है जो श्याम पट पर लिखे गए हैं वो आपके पास जरूर देखने के लिए मिलेंगे। अब है कि मिठाई वाला जो कहानी है, इस कहानी के माध्यम से लेखक कहना क्या चाहते हैं, इस कहानी में क्या है। तो जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि मिठाई वाला के पात्र में जो आए हैं उनका सब कुछ खो चुका है। सब कुछ से तात्पर्य है यानी उनके परिवार में बच्चे नहीं हैं, जो थे पहले से वह किसी न किसी कारण से विदा हो चुके हैं दुनिया से। तो आप इस कहानी में पढ़ेंगे कि ये मिठाई वाला उसके बाद अपने आप को बेचैन सा समझता है, यानी कि उसे चैन नहीं मिल पा रहा, और वह उस चैनियती के लिए गांव मोहल्ले में जा करके कुछ सामान बेचता है। और बेचने का उनका उद्देश्य यह नहीं है कि मैं जीविकोपार्जन के लिए इससे पैसे जुटाऊं। उनके बेचने का यह उद्देश्य है कि वह ऐसा सामान लेकर के आते हैं बेचने के लिए, खास करके कि इसके बहाने उनके पास गांव मोहल्ले के बच्चे आ जाते हैं, दौड़ कर आते हैं। जैसे ही मिठाई वाले का आवाज, बांसुरी वाले का आवाज, खिलौने वाले की आवाज में वह अपने आप को गांव मोहल्ले में पहुंचते हैं, तो गांव मोहल्ले के सारे बच्चे जो है वहां पर आ जाते हैं। और उन बच्चों को देख करके ये मिठाई वाला अपने कुछ उन यादों को भुला पाते हैं जिस कारण से वह
बहुत ही कष्ट में अपने जीवन को बिता रहे हैं। यानी उन बच्चों में वो अपने बच्चों की एक झलक सा पा जाते हैं, उन बच्चों में वह अपने बच्चों की एक झलक सा पाते हैं, और थोड़े ही समय के लिए क्यों न हो उनका मन जो विचलित रहता है उसमें थोड़ी सी चैनियती आती है, चैन मिलता है। तो इस उद्देश्य से वह गांव मोहल्लों में घूम घूम करके अनेक रूपों में पहुंच रहे हैं। कभी वह खिलौने लेकर के जा रहे हैं, कभी वह बांसुरी लेकर के जा रहे हैं यानी मुरली वाले के रूप में पहुंच रहे हैं, कभी वह मिठाई वाले के रूप में पहुंच रहे हैं। अब देखिए, आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं इस बात को कि यह जो पाठ है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रस्तुत भावात्मक कथा के माध्यम से लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी यह कहना चाहते हैं कि बच्चों के लिए प्यार, ममत्व इत्यादि के महत्व का यानी महत्व को उन्होंने इस पाठ में दर्शाने का प्रयास किया। इस पाठ में क्या शब्द मिलेगा आपको? बच्चों के प्रति ममत्व, प्यार, स्नेह कैसे दर्शाया जा सकता है वह आपको इस पाठ को पढ़ने के वक्त में मिलेंगे। इसके बाद है कि दूसरी जो विश्वास उनको हो रहा है वह दूसरे तरह से उन्होंने इस तरह से जताया है अपने विश्वास को कि बच्चों के वियोग में यानी वियोग होने पर व्यक्ति क्या कुछ नहीं कर सकता। यानी क्या, वह बच्चों के वियोग में दर दर भटक रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। पहले मैंने आपको बताया है कि बच्चों का विचरण उन्हें बहुत सता रहा है। तो उसके बाद एक धनी अपने बच्चों की तलाश में, यानी क्या, जो बच्चा उनका संसार छोड़ चुका है, यानी उन बच्चों की तलाश में कभी खिलौने वाला बनकर, कभी मिठाई वाला बनकर और कभी बांसुरी वाला बनकर अपना प्यार गली मोहल्ले सारे जगह जाकर बच्चों में उड़ेलता है। यानी क्या, वो बच्चों के बीच क्या उड़ेल रहा है? अपना स्नेह, अपना प्यार विभिन्न रूपों में पहुंच करके, कभी खिलौना लेकर के पहुंच जाता है, तो कभी मिठाई लेकर के पहुंच जाता है, तो कभी वह बांसुरी लेकर के पहुंच जाता है। इस तरह से वह अपना प्यार जो है बच्चों पर उड़ेलता है। अब आप देखेंगे उन्हीं बच्चों पर वह अपना प्यार बांटकर संतुष्ट होता हुआ नजर आता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि वह मिठाई वाला विभिन्न रूपों में गांव मोहल्लों में जाकर के तरह तरह की चीजें बांट करके अपना जो उन बच्चों की याद है थोड़ी समय के लिए क्यों न हुआ उसे भूलता है, और उन बच्चों में भी अपने बच्चों की तरह ही एक झलक सा पा जाता है। तो इस कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो ये तो मैंने आपको सारांश के तौर पर बताया, तो सारी बातें मिलेगी, विभिन्न पात्र मिलेंगे, कैसे कैसे बच्चे दौड़ करके उछलते कूदते उनके पास आते हैं सामान खरीदने के लिए। जिन बच्चों के पास पैसे नहीं रहते तो उनको मुरली वाले कैसे कहते हैं, किस तरह से तुम पैसे मांगोगे घर में जा करके, ये सारी बातें आपको इस कहानी में पढ़ते समय मिलेंगे। उसके बाद अंत में अपना स्नेह वह मिठाई वाला के रूप में किस तरह से दे रहा है कि अंत में वह पैसे भी नहीं लेता और फिर वह आगे बढ़ जाता है। तो कहते कहते रह जाते हैं। एक दादी के रूप में भी इस कहानी में बच्चों के दादी भी का नाम, बच्चों का दादी का भी पात्र है, दादी का भी एक रोल है जो यह बताता है कि वह कुछ मोल जोल करके खिलौने वाले मिठाई वाले से मिठाई खरीदती है, लेकिन इन सब से मिठाई वाले कभी घबराते नजर नहीं आए और उन्होंने बाद में स्पष्ट कर दिया कि यह काम मैं पैसों के लिए सिर्फ नहीं कर रहा हूँ। तो बच्चों,
आज आपको जो मैं ये कहानी का सारांश बताया है, उसमें जब आप फ्रेंड से पढ़ेंगे तो आपको वो सारी बातें जरूर मिलेंगे, जिसको आज मैंने आपको वीडियो के माध्यम से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरह से यह कहानी जो था सारांश उसको मैंने समझा दिया। अब अगले दिन जब हम लोग आएंगे तो फिर इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।